फीडबैक बताओ। जा रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ। प्रीति मिश्रा जिम कर रही है पहली बार लाइव में। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही ज़्यादा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। तो आज मैं बना रही थी छोले पूरी। ये है संडे का ब्लॉग और संडे का दिन था तो कुछ स्पेशल बच्चों ने बोला बनाने के लिए। वैसे भी हम आज जा रहे हैं भैया भाभी के यहाँ, तो हमने सोचा कि सुबह में लंच बना लेते हैं। तो आज मैं गई थी हस्बैंड के साथ जिम से लौटी हूँ तो हमने कहा छोले चढ़ा देती हूँ, तब मैं शावर लेने जाऊँगी। तो शावर लेके उसके बाद फिर पूरियाँ जल्दी से बना देंगे और उसके बाद फिर भैया के यहाँ निकलेंगे। तो छोले में मैंने वही खड़े मसालों में मैंने डाला है, खड़ी इलायची है जो काली वाली होती है बड़ी वाली, वो है, जीरा है और तेज़पत्ता है और एक हरी इलायची है, थोड़ा सा लौंग है। बस उसी से मैंने तड़का दिया है सरसों के तेल में। और उसके बाद फिर ओनियन को जो पेस्ट बनाया था उसको मैंने पेस्ट बना के इस बार बनाया है, तो उसको मैंने डाल दिया है भुनने के लिए। थोड़ा सा हींग डाला है और उसके बाद वही बेसिक सा मसाला है। टमाटर प्यूरी बना लिया है, टमाटो की प्यूरी अपने घर में ही बनाया है, कैन वाला नहीं है, ये फ्रेश टमाटो का है। उसके बाद सब एक साथ मिला दिया है। अच्छा, टमाटर की प्यूरी जो बनाया है उसमें मैंने गार्लिक लिया है और थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा गांठ लिया है अदरक का, तो उसके साथ मैंने प्यूरी उसका बनाया है। तो बस सबको भून दिया है और बेसिक सा मसाला है वही धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और बाद में थोड़ा सा मैंने इसमें छोले मसाले डाले हैं। अच्छा, छोले पहले ही उबाल दिए थे, जाने से पहले ही, जब मैं जिम गई थी उसके पहले ही उबाल दिया था। तो छोले उबालते समय मैंने थोड़ा सा खटाई डाला था, बीच बीच में आपको जो काली काली सी दिख रही होगी ना, ये खटाई है। तो उसको मैं बाद में ऐसे ही मसल दूंगी उसमें, ये चम्मच इसी कलछू से, जो हमारा ये स्पैचुला है इसी से, तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा। और बस इसमें आवश्यकता के हिसाब से पानी डाल दिया है, नमक डाल के चढ़ा दिया है। छोले उधर हो गए हैं, फिर पूरियाँ बना लेती हूँ और बस जल्दी से हम लोग बना के और निकलेंगे खा के भैया के यहाँ। शाम तक वहाँ रहेंगे, कल तक, फिर हम आएंगे मंडे को। तो हमने सोचा कि आज संडे से ही ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। वैसे भी कुकिंग वैसे कुछ खास नहीं मैं कर रही थी, लेकिन कर ही रही थी तो मैंने ब्लॉग फिर आज ही से घर से ही शुरू कर दिया, तो ताकि आपको समझ में आए कि मैंने ब्लॉग कहाँ से शुरू किया है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो हमारा ये वीकेंड बहुत मस्ती भरा रहा फैमिली के साथ में। तो बस यहाँ छोले हो गए हैं और ये देखिए मैंने छोले को एकदम से इसी में मैश कर दिया है। और यहाँ प्रियंका भी है, मेरी हेल्प कर रही है, वो ओनियन कट कर रही है। हालांकि ओनियन कट करना बच्चों का काम नहीं है, लेकिन उसको शौक़ लगता है ये सब करना, तो मैंने भी सोचा मेरा भी थोड़ा सा हाथ बढ़ जाएगा। और भगवान करें सबके बच्चे अपने मम्मी पापा का हेल्प किया करें घर में। और ख़ासकर जो है बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनसे कम एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन जब बच्चे कुछ ऐसा करते हैं तो अच्छा लगता है। तो हम लोग बड़े नहीं ओनियन छील पाते, काट पाते हैं, टीयर्स आने लगता है, आंसू गिरने लगता है, लेकिन वो तो बच्ची है। बट उसने कहा मम्मा हम हेल्प करा देते हैं जल्दी से, तो वो कर रही है। तो बस ये मैंने प्रियंका और शिवांश का खाना निकाल दिया है। उसके बाद अब ये हस्बैंड का निकाल रही हूँ। अच्छा, साथ में मैंने जीरा चावल भी बनाया था, जीरा राइस, तो जीरा राइस यहाँ पर है। और ये जो है साथ में 2 पूरियाँ दे दिया है उनको, क्योंकि पूरी वगैरह ऐसे तला भुना तो बहुत कम ही हम लोग खाते हैं, लेकिन बनाया था तो 2 उनको भी दे दिया। और थोड़ा सा राइस के साथ खा लेंगे। थोड़ा सा ऑनियन रख दिया है, यहाँ नींबू का अचार है साथ में,
और बस ये है लंच हमारा आज का। इसके बाद जो है बर्तन वगैरह जो भी था वो साफ़ कर लेंगे यहाँ पे, और मशीन में भी मैंने लगा दिया है। कहते हैं कि घर से कहीं भी जाने से पहले जूठन छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी नाराज़ होकर चली जाती हैं आपके घर से। तो मैंने यहाँ सब क्लीन कर दिया है, गैस क्लीन कर दिया, किचन पूरा क्लीन कर दिया, बर्तन सारे साफ़ कर दिए, और अब हम निकलेंगे। चेंज वगैरह मुझे नहीं करना है, तो चेंज मैंने उसी समय कर लिया था, शावर लेने के बाद ही बच्चों को भी रेडी कर दिया था। तो बस हम लोग अब भाभी के यहाँ पहुँच चुके हैं, और भाभी गई थी अलडी से आई हैं, तो अब कुछ घर का काम भी होता है। हम सब जो लोग बाहर जॉब करते हैं या घर में जॉब करते हैं, छुट्टियों में कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो जब एक कुछ ही दिन मौसम ऐसे होते हैं, जब अच्छा मौसम निकलता है तभी घास वगैरह कटिंग करी जाती, यहाँ सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। वो भी वर्किंग वुमेन हैं, और वो पहले हेल्थ केयर में थी, अब वो मॉर्गेज एडवाइज़र हैं, और भैया शेफ़ हैं। तो दोनों लोग काम करने वाले हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, लवन्या और इशिता, जो कि मैंने बताया ही, कभी कभी आप मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं इनको बराबर ही। शो मी योर मेहंदी। यू डोंट हैव, अरे तोड़ देंगे यार ये दरवाजा ये सब। देखें प्रियंका, मेहंदी दिखाओ अपनी, इधर आके दिखाओ बेटा। तो ये मेरी बड़ी बिटिया ने लगाया है, लवन्या ने प्रियंका को मेहंदी लगाया है, और अभी वो एक्सपर्ट हो रही है इन सब चीज़ों में। तो अभी मेहंदी इन्होंने लगवाया है, बज रहे हैं 8। अब ये लगा ली हैं और कह रही हैं मुझे खाना खिलाओ अब। तो अब इनको खाना खिलाना है। अब क्या तुम्हारे कपड़े भी बदलाने पड़ेंगे फिर? Actually, no. Lovey said that it will dry before I go to bed because I need to do things before bed. I need to put my medicine on before bed. So Lovey said it will dry before bed, so I can wash it off before bed. So I need to eat with my left hand. ओके, सॉरी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा। तो यहाँ मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया है क्योंकि बहुत नॉइज़ी हो रहा है घर में, और सब मिलके धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं। भैया यहाँ खिला रहे हैं, और हम लोग बस यही एक हमारा एक ऐसा घर है जो हम लोग 14-15 सालों से, जब से हम इस कंट्री में हैं तब से हम जो है एक दूसरे के साथ हैं, और कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है, हम एक दूसरे के साथ मनाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब जैसे इनके बच्चे, हमारे बच्चे सब एक जैसे भाई बहन की तरह रहते हैं। मेरी बेटी तो लवन्या के साथ ही पली बड़ी है। तो प्रियंका और लवी में 3.5 साल का अंतर है, और इशिता में 1 साल का अंतर है। तो तीनों बहनें बिल्कुल बहन की तरह रहती हैं। और भैया ने फिर खाना बनाया था, और यहाँ सैलेड का मैंने पिक्चर लिया, लेकिन उसके बाद खाने का नहीं ले पाई क्योंकि रामकृष्ण को खिलाना था, टाइम हो गया था, सबको लगी थी भूख। मेरे लिए भी चद्दर लेती आए 2-3। अच्छा, हाँ बोल दो। वैसे मैंने मंगाया है, मेरा पार्सल आ रहा होगा। खाली ब्लैंकेट जिस साल मैंने बोला 5-6 किलो मिठाइयाँ थी। 5-6 किलो मिठाई, और 6 किलो तो ही बढ़ गया। भैया ने 6 किलो खत्म 2 किलो तो मेरे 2 किलो 5 किलो से नीचे तो होगा नहीं। नहीं होगा। 2 किलो का डिब्बा तो मेरी दीदी ने रखा था हल्द्वानी से, मिठाई का, हल्दीराम का। वो गाड़ी में आधे से ज्यादा गाड़ी में खा गए। बच्चा कुछ नव्या ने बोला आपके लिए भेजा था पेठा का डिब्बा बहुत बड़ा, नविता ने, वो ना आप खा पाए ना हम खा पाए। मेरा हमें पता ही नहीं चला, खाने की तो बात ही छोड़ दो। तुम्हें इसे चक्कर से तो नहीं बताया था, पता नहीं क्या हुआ। एक पेठा वो पेट निकला वाला। हमारे यहाँ इतना किसी को सेंस ही नहीं होता है जब हम चलते हैं कि बस सबको यही लगता है कि क्या ले लो, वैसे मेरे से देखते रहते हैं। वो पहले दिन तो मेरे से बोली नहीं जब मैं दिल्ली पहुंची हूँ, क्योंकि कोई नहीं देता है बच्चों को खाने का रास्ते में, हमको खाने का रास्ते में कोई नहीं देता। आते हैं तो हम तो दुनिया का बना के अपने जो है हैंड लगेज में रख लेते हैं कि रास्ते में पता नहीं कौन सी कंट्री में कहाँ उतरे खाने का, एक बार झेल चुके हैं इसके चक्कर में। तो 2 बजे उसके से सब पराठे बनाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ निकल गए थे। हाँ, ना था हमारा तो भैया मालूम है घर में सभी। अब मेरा यहाँ से इस बार जाएगी नवीरा, तो मेरा कुछ नहीं बनने वाला उसके लिए। वो होता है जब अपनी माँ होती है, अपनी बहन होती है, अपना कोई होता है सोचने वाला। इसीलिए तो अब इंडिया जाने का कोई हमारा वो नहीं, जब अपना कोई है ही नहीं है तो हल्द्वानी से चलाओ बच्चे हैं, चाटो पैक करके कुछ दे दें, रास्ते में खा लेंगे। अपना नानी दादी चाची काकी होती है, अपने कजन से शौक हो गई, लड़के ही हैं मेरे कुछ।
फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और हम लोग सब उठ गए हैं, भैया गए हैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए और यहाँ पे गपशप हो रही है। कुछ वो अपनी कह रही हैं, कुछ हम अपनी कह रहे हैं। इंडिया से वो भी होके आई हैं, तो बस यहाँ वही बातें चल रही हैं। और रात में भाभी ने ये सोफ़ा बेड है उनका तो खोल दिया था, तो आराम से 2 लोग इस पे आराम से सो सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है और स्पेस सेवर भी होता है। कभी भी कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो उसके लिए इजी होता है। खासकर यहाँ तो हम लोगों को लेना ही पड़ता है, जैसे कि मैंने भी ले लिया, फिर अभी जल्दी ही लिया है, आप लोगों को पता ही है। तो अब यहाँ हम लोग चाय वगैरह अपना करके उसके बाद फिर आज भैया ने प्लान किया था कि इडली सांभर बनाएंगे, तो उसी के अभी वही बनेगा। सो एक काइंड ऑफ ब्रंच हमारा हो जाएगा, तो ब्रेकफास्ट नहीं होगा, सीधे हम लोग इडली सांभर खाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा शॉपिंग जाएंगे और उसके बाद फिर बीच पर जाने वाले हैं। तो आज काफ़ी आई थिंक 2-3 सालों के बाद हम जो है यहाँ गए होंगे ग्रेट यारमथ। काफ़ी अच्छा बीच है यहाँ पे, अच्छे से राइड भी हो जाता है। प्लेजर बीच के साइड में बच्चों की बहुत सारी राइड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग लेट में गए थे तो इसलिए सारा कुछ तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि सारा कुछ बंद हो चुका था। और ये देखिए यहाँ 2 शैतानों को, भैया यहाँ योगा कर रहे हैं, तो भैया के साथ में ये बैठे हुए हैं, अपना स्ट्रेच वगैरह किया और स्ट्रेच करने के बाद में बैठकर देख रहे हैं कि मुझे कैसे मुद्रा बनानी है। और उधर वो मडी पडल खेल रहे हैं। तो 2 बंदर हमारे ये एकदम आतंक मचा के रखे हुए हैं। मैं तो इसी वजह से कहीं जाती ही नहीं कि कब कहाँ किसका तोड़ फोड़ दे। अपना घर में ही रहो, ज़्यादा अच्छा है, खुद का ही नुकसान हो। उसके बाद यहाँ पर तीनों लगी हुई हैं यहाँ पे टाइडी अप करने में, भाभी भी हैं। और भाभी ने बोला कि एक्चुअली रात में इन तीनों ने ये भारी सा मैट्रेस इस बंक बेड से उतारा था। तो भाभी ने कहा इतना भारी सा ये कैसे उतारे हैं तीनों मिलके। और उतारा इसलिए था कि तीनों को एक रूम में सोना था। तो भाभी ने बोला इन्होंने ही उतारा है, यही चढ़ाएंगे जाके। तो ये बंक बेड है, एक्चुअली ये हमने आइकिया से लिया था। और ये इस तरीके से यहाँ पे डेस्क टेबल भी है और साथ में ड्रॉर भी हैं इसके। इधर में वार्डरोब है, इसी में अटैच्ड वार्डरोब है। तो बुक शेल्फ भी हैं। तो बच्चों के लिए अच्छा होता है बंक बेड, बट वही है कि बाद ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है बंक बेड को। मैट्रेस वगैरह जब जैसे चेंज करना या बेडशीट वगैरह चेंज करना, एक पॉइंट पे बच्चा जो है मैनेज नहीं कर पाता है आपका। तो और आप वहाँ ऊपर जाकर मतलब नहीं कर सकते हो। कभी कभी हाइट की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हाइट से डर लगता है, कभी आप खुद को मैनेज नहीं कर पाते, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है मैंने बंक बेड लेकर, तो इसीलिए मैंने फिर बंक बेड हटा के मैंने डे बेड लिया था। तो यस, यहाँ पर यही ये सब टाइडी अप करने में लगे हुए। अगर किसी को हेल्प मिल सके, आप आइकिया से हमने लिया है तो आप देख सकते हो वहाँ पर, अगर अपने बच्चे के लिए आपको भी लेना हो तो ये है हमारी बिटिया का ढेर सारा स्विमिंग मेडल्स। ये जाती है तो इसको मेडल्स जीतती है, 5 से 6 करीब इसके होंगे गोल्ड मेडल्स, और सब ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर्स हैं। इस तरीके से ये इसको जो है स्विमिंग में मेडल्स मिलते हैं, ये जीत के लाती है। काफ़ी जगह गई है, बहुत दूर दूर तक, शेफील्ड, इप्सविच, लंदन और साउथहैम्पटन और पता नहीं कहाँ कहाँ इसके जो है स्विमिंग कंपटीशन होते हैं। वह भी हमेशा इसको लेकर जाती रहती हैं। अभी इसका फिर से कंपटीशन होने वाला है। तो हमारी ये बिटिया बहुत ही प्राउड फील कराती है। और प्रियंका का भी आगे चल के ऐसे ही कंपटीशन शुरू हो जाएगा। एक्चुअली इशिता ने पहले शुरू किया था स्विमिंग, तो इशिता का उस लेवल पे पहुंच चुका है। प्रियंका ने उसके बाद स्विमिंग स्टार्ट किया है, तो हमने बाद में उसको स्टार्ट करवाया था, तो इसलिए अभी वो वहाँ तक नहीं पहुँची है। एक दिन वो भी ऐसे ही मेडल लाएगी, हम भी प्राउड फील करेंगे। Oh, nice. With coconut chutney. With coconut chutney. Coconut chutney. I like mint chutney.
मिंट चटनी तो इडली सांभर के साथ नहीं चलती है कॉम्बिनेशन ओके बढ़िया। नवी कहावत है, बंदर क्या जाने। तो देखो दो प्रियंका स्पून ला रही थी, कितनी देर में ला रही है इससे बोलो। क्या आप ले आओ, ये लो सांभर आ गया मस्त। इडली I'm about to fall asleep. थैंक यू वेरी मच प्रियंका। And I don't need it. फीडबैक बताओ। Lovely. फीडबैक देखते हैं अभी, फीडबैक क्या है इसका। See, you guys couldn't make him fall asleep. सही खट्टा He's बना है, asleep. बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं खट्टा इतना ही अच्छा लगता है आपको? हाँ, इससे ज़्यादा जो है वो लेकिन कल थोड़ा बचा ही नहीं तो ऐसे आज पूरे सांभर के अंदर ब्रोकोली। जो सब्जी डालो मजा ही आता है यार। अपने कच्ची गरम। गरम है। तो हम लोग निकल चुके हैं भैया के घर से, और भैया लोग भी पीछे भी हैं, भैया भाभी बच्चे। प्रियंका उनकी कार में है और मैं जो है, हम और भाभी जाएंगे थोड़ा सा शॉपिंग के लिए। उसके बाद फिर हम जाएंगे बीच पे जाएंगे। उसके बाद फिर कहीं शाम तक घर के लिए निकलेंगे। आज मेरा जॉब भी है, देखते हैं कैसे मैनेज होगा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं चैपल फील्ड में जाके कार पार्क करेंगे। उसके बाद थोड़ी शॉपिंग करेंगे और हाँ यस देन वी गोइंग टू द बीच। और अभी हम खड़े हैं पेट्रोल स्टेशन पे, पेट्रोल भरवा रहे हैं। इनके पापा गए हैं पैसा देने के लिए। तो यस, अब तक का हमारा यही प्लान था। हमने इडली सांभर खाया, तो हमारा ये ब्रंच था। और रात भर रामकृष्ण ने सोने नहीं दिया भैया। पता नहीं जगह चेंज थी कि क्या था इनके लिए। हालांकि हम पहले भी कई बार मतलब इनके बड़े होते होते आ चुके हैं, बचपन में भी आ चुके, लेकिन इन्होंने जो क्राई किया रात भर में, इन्होंने परेशान कर दिया। तो यस, ना घर में कोई सो पाया, भैया भाभी भी नहीं सो पाए। ये लोग तो तान के सोए थे और इन्होंने सवेरे से तान के सोया खूब दोनों ने। हम सब तो उठ जाते हैं अपने टाइमिंग पे, चाहे जहाँ भी रहें। तो यस, अब तक का यही था अपडेट। मिलते हैं आपसे सेंटर में। के लिए निकल चुके। हम जा रहे हैं आज ग्रेट यार्मथ बीच, और वहीं पर प्लेजर बीच भी है। और सामने आपको गाय दिख रही होंगी खूब ढेर सारी। ये सब जर्सी गाय हैं। यहाँ पे देसी गाय नहीं होती हैं, और जो दूध यहाँ आता है वो इन्हीं का दूध मिलता है हम लोगों को। जो हम लोग चाय बनाते हैं या पीते हैं, वो दूध गाय का ही दूध होता है। और सामने आपको सरसों का खेत भी दिख रहा होगा, पीला पीला सा। तो यहाँ सरसों बोए जाते हैं। तो जैसे अपने यहाँ इंडिया में गाय भैंस बैल बकरी सब एक जो है घाट का पानी पीते हैं, चरते रहते हैं। तो इधर में गाय का फार्म है और उस तरफ में हॉर्स का फार्म है। सब फार्म अलग अलग होते हैं यहाँ। गाय का तो सही से दिख रहा है, लेकिन राइट हैंड से नहीं दिख पाया। ओके, तो अब हम बीच पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे बच्चों का राइड्स भी बहुत अच्छा है। खूब बड़े बड़े राइड्स भी हैं बड़ों के, लेकिन राइड का टाइम निकल चुका था।
हम 4 बजे पहुँचे ही हैं। जब जब वापस लौटने का टाइम होता है तब हम पहुँचे थे। घड़ी में आपको देखिए 4 के करीब हो ही रहा होगा। तो यस, बस यहाँ घूमते टहलते हम बीच के किनारे ऐसे ही घूमते रहे और दूर से ही बीच हमने देखा। हम पानी में नहीं गए थे, लेकिन बीच पे जाने का मतलब है कि पानी में जाओ या ना जाओ, थकान हो ही जाती है। फीलिंग ऐसा ही होता है कि थकान जैसी खूब लगती है। और फिर ये देखिए बुड्ढी का बाल, यहाँ पर शिवांश का अति प्रिय भोजन जो कि इनको बहुत पसंद है और ये कह रहे हैं कि ये मुझे लेना है। तो इनकी आंटी ने बोला कि आप पहले जो है डोनट खाओगे, उसके बाद में, ये अनहाइजीन है। तो मान गया वो, नहीं लिया। फिर हम लोग बीच पे पहुंच गए। बच्चे गए, खेले खूब, लेकिन हम लोग नहीं गए थे। बहुत ठंड थी, बहुत हवा चल रहा था, विंडी काफ़ी था, लेकिन एकदम साफ़ पानी होता है। सैंडी बीच है ऊपर इधर से। अभी पहले तो यहाँ पे रॉक्स बहुत होते थे, लेकिन अब सैंडी बीच हो गया है ये। तो उधर साइड में तो हम गए नहीं, तो नहीं पता है, हो सकता है उधर रॉक्स हों, लेकिन हम गए ही नहीं। और यहाँ पे ये राइड भी लगे हुए हैं। पहले ये राइड आगे नहीं था, पहले ये प्लेजर बीच पर ही होता था। तो प्लेजर बीच जाने का भी यही रास्ता है और ये बहुत बड़ा बीच है। यहाँ का मेन बीच ये है। उसके बाद फिर बहुत सारे बीच हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर हमारे साइड में बीच बहुत ज़्यादा हैं, जैसे 3-4 बीच आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग बीच साइड में गए। फिर यहाँ पर हमने नहीं, एक्चुअली प्रियंका का जाने का मन था इस राइड में। और ये जो है 60 मीटर राइड है, तो 60 मीटर हाइट पर जाती है। तो हस्बैंड को तो नहीं जाने का मन था, उनको जो है वो कह रहे थे कि मतलब उल्टियाँ हो जाएंगी, लेकिन प्रियंका का जाने का मन था तो फिर हस्बैंड को लेकर जाना पड़ा। बच्चा अकेले नहीं जा सकता। और ये देखिए भैया, यहाँ के कुत्तों की भी ठाठ है, बैठ के आराम से गाड़ी में घूम रहे हैं और सर निकाल के बीच का नज़ारा ले रहे हैं। और बस उसके बाद ये शिवांश भी जाना चाहता था, लेकिन शिवांश बहुत छोटा है इसके लिए अभी, और ऊपर जाता तो उसको डर लगता। कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो ये लोग नीचे अब आ चुके हैं और हम भी अब घर के लिए निकल चुके हैं।
और शाम हो गई है, वैसे 8 बज रहे हैं करीब, लेकिन क्योंकि यहाँ पे समर के टाइम में 10:30 बजे तक उजाला रहता है और विंटर टाइम में 3 बजे से ही अंधेरा हो जाता है। तो 10:30 बजे तक उजाला रहेगा और सुबह में 4 बजे ही सूर्यदेव फिर निकल आएंगे। तो ऐसा ही होता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल अभी शाम शाम ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली बज रहे हैं 8:30 9 के करीब हो रहा है। तो बस इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और थोड़ा सा इसमें आउटिंग मैंने दिखाने की कोशिश किया है, थोड़ा सा एंटरटेन करने की आपको कोशिश किया है। और अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।